स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे विश्वासीय चैनल के ऊपर। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो इस समय करेंटली क्लास 12th में हैं और साथ ही साथ इस साल का बोर्ड एग्जाम्स लिख रहे हैं। चाहे आप सीबीएसई के बच्चे हो या फिर किसी स्टेट बोर्ड के बच्चे, होपफुली इस साल आपका एग्जाम टेंटेटिवली खत्म हो रहा होगा मार्च 25 के आसपास। किसी का मार्च 20 को खत्म हो रहा होगा, किसी का मार्च 30 को खत्म हो रहा होगा। ऑन एन एवरेज सब बच्चों का पेपर्स मार्च 25 के आसपास खत्म हो रहा होगा। और आप भी सीए एस्पिरेंट हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे को मई का एग्जाम टारगेट करना है, तो कैसे टारगेट किया जाए? बिकॉज आपके पास मोटा मोटा तरीके से देखें तो सिर्फ अप्रैल का समय बच रहा है और आधा मई का समय बच रहा है। इन 1.5 महीने में आप कैसे तैयारी करेंगे और क्या अभी से तैयारी करना शुरू करना चाहिए? तो मैं एज अ मेंटोर आपसे ये बोलना चाहता हूं कि इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड इम्तिहान के ऊपर फोकस करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड 25 के लिए आप फोकस करना शुरू करिए, बिकॉज इस इम्तिहान के लिए पिछले 18 साल आपने पढ़ाई की है। 12th का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कहीं ना कहीं आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आप ऑलरेडी सीए फाउंडेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं जिसका मोर और लेस ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होने वाला है। इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं जिसमें 11th एंड 12th में सिलेबस सेम है। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कॉमन। या मैं अगर बोलूं तो सिर्फ लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट आएगा जो आप सभी के लिए फाउंडेशन में एकदम नया है, और नॉन मैथ्स वालों के लिए मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट ऐसा होने वाला है जो बिल्कुल नया होने वाला है। आपको कॉमन टॉपिक्स मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स के अंदर भी और कॉमन टॉपिक्स मिल जाएंगे अकाउंटेंसी के अंदर भी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में जो आपने 11th-12th में नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, वही तो पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से पहला आपका स्टेप होना चाहिए फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। बिल्कुल भी अपने आप का फोकस हटाने का नहीं। जैसे ही 25 तारीख में, मार्च 25 में आपका इम्तिहान खत्म होता है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1 पर आपको फुल फोकस देना है अपने बोर्ड एग्जाम्स पर। स्टेप नंबर 2 पर आपको आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन मार्च 25 के आसपास अगर आपका इम्तिहान खत्म हो रहा होगा तो 5-6 दिन 7 दिन का समय लें। आप सीए फाउंडेशन का पूरा सिलेबस का एनालिसिस करें और ट्राई करें मे अटेम्प्ट। अच्छी बात है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो आप पेपर देने वाले ही होना सितंबर में, दिक्कत है क्या? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो एक हफ्ते तक थोड़ा सा एनालिसिस करें रिलेटेड टू द सिलेबस की क्या आने वाला है, कौन से ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो 11th और 12th में आपने सिलेबस में नहीं पढ़े हैं अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के, उसको चेकआउट करें एंड उसको प्रिपेयर करना शुरू करें। लॉ और मैथ्स पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के कंपैरेटिवली कम फोकस की जरूरत है आपको। और मैं ये कहना चाहता हूं जो लेफ्ट ओवर पोर्शन है, जो आपने 11th-12th में नहीं पढ़ा है, उसको ऊपर फोकस करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो है टेस्ट सीरीज कोई ना कोई ज्वाइन करे और एग्जाम दे। एटलीस्ट 1 से 2 टेस्ट तो हर एक सब्जेक्ट के बनते ही हैं। लॉ एक सब्जेक्टिव पेपर है, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्टिव पेपर है, मैथ्स और कौन आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो एक ना एक अटेम्प्ट में आपको पेपर देने की आवश्यकता है, तब जाकर एक आपको आप एग्जाम रेडी हो पाओगे। अब आपको एग्जाम देने के लिए एक फास्ट ट्रैक के लिए हमारे भी बैचेस मिल जाएंगे जो मई के ऊपर फोकस कर रहे होंगे और उसकी वैलिडिटी सितंबर तक भी है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाने वाला, अगर लगे तो उसमें इनरोल कर सकते हो, जब लगे तब इनरोल कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से हर बोर्ड का बच्चा जो इस साल पेपर देने जा रहा है, फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट एंड उसके बाद टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम बैठे हैं, हम आपका मई 25 का इम्तिहान संभाल लेंगे, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अगर लगता है कोई और क्वेरी है, कोई और ऐसा टॉपिक है जो आपको ट्रबल कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। मेरा नाम है शुभम जगदीश, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। विश यू लक।